अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार सी मटन कुन्ने की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पैकेट वाला मसाला। तो ये आसान रेसिपी होने वाली है। थोड़े से हम मसाले कुछ अपनी तरफ से भी शामिल करेंगे ताकि और मज़ेदार ये कुन्ना बने। ये रेसिपी उनके लिए है जो पैकेट वाले मसाले से मटन कुन्ना बनाना सीखना चाहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे मिट्टी की हांडी इस्तेमाल की है, आप पतीली में भी बना सकते हैं। मिट्टी की हांडी में ज़रा ज़्यादा अच्छा मज़ेदार शोरबा बनता है। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया और एक बड़े साइज़ का प्याज काट के ऐड कर दिया है इसमें। अब हमने प्याज़ों को जो है ना ट्रांसलूसेंट कर लेना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमने। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। लहसुन की जो है अच्छे से खुशबू आ जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, वो भी हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तीनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 किलो मटन का गोश्त। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर मछलियाँ यूज़ की हैं, मुझे मछलियों का जो है वो गोश्त पसंद है और आप चाहें तो आप दूसरा भी कोई भी गोश्त इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी रेडीमेड मसाला। यहाँ पे मैं शान का कुन्ना मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही इसमें 1 कप हमने पानी का डाल देना है और इसको अब हमने हिलाना नहीं है, बस ढक के रख देना है इसको। 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हम ढक के रख देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। पे जी मसाले जो हैं वो फैल चुके हैं और पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, थोड़ा सा बस रहता है। और इसको अब हमने ना सारे पानी को खुश्क कर लेना। आप हाई फ्लेम कर लें और पानी को ड्राई कर लें और गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे जी गोश्त जो है वो भुन गया है, ऑयल देखें आप थोड़ा सा सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे आधा कप दही। फेंट के हमने दही ऐड कर दिया और अब इस दही के साथ हमने गोश्त को फिर से एक दफ़ा भून लेना अच्छी तरह से। जितनी देर में दही का पानी खुश्क होता है, यहाँ पे कुछ मसाले हम ग्राइंड कर लेते हैं। 2 अदद हरी इलायची, जायफल का छोटे से टुकड़ा और साथ ही जलपत्री थोड़ी सी और यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम पीस के इसमें भुनाई में शामिल करेंगे तो बहुत ही इसकी अच्छी प्यारी सी जो है ना खुशबू आएगी कुन्ने की। तो ये इजाफी मैं पैकेट के अलावा ये मसाले ऐड कर रही हूँ ताकि एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। अब इस मसाले के साथ हमने कुन्ने को अच्छे से भून लेना है। अच्छे से गोश्त जो है वो भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर पानी जो है वो ऐड कर दूँगी। इसमें जो है वो गोश्त भी गल जाएगा और शोरबा जो है वो भी रेडी हो जाएगा। हाई फ्लेम कर देंगे, एक उबाल आ जाए तो फिर हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इतना हम इसको पका लेंगे कि गोश्त जो है वो 90% तक गल जाए। यहाँ पे जी गोश्त जो है वो गल चुका है। अब जो है ना हम आटे की स्लरी बना लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हमने इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने गंदम का आटा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और ये हमारी स्लरी जो है वो तैयार हो जाएगी इसमें डालने के लिए। अच्छा, हमने ज़्यादा आटा बिल्कुल भी नहीं डालना, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं हम करते शोरबे को। कुन्ने का जो शोरबा है ना वो थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है और ताकि इसका अपना एक फ्लेवर बने, निहारी के टच पे ये ना चला जाए। तो बिल्कुल ये राइट क्वांटिटी है आटे की डालने की, जिस हिसाब से हमारा ये शोरबा है। यहाँ पे सारी स्लरी जो है वो हम ऐड कर देंगे, साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्रेजुअली हम जो है वो सारी स्लरी ऐड करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पे हम हाई कर लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पे रख देंगे और यहाँ पर हमारा जो है मज़ेदार सा कुन्ना बिल्कुल रेडी है। इसके शोरबे की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इस तरह की है। बहुत ही मज़ेदार ये मटन के साथ शोरबा बनता है। इसको इसी हांडी में गर्मा गर्म सर्व करें। इसमें जो है देर तक आपका खाना गर्म भी रहता है और इसको गर्मा गर्म खमीरी रोटियों के साथ सर्व करें या तंदूरी रोटियों के साथ और हरी मिर्च, हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक के साथ गार्निश कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और मज़ेदार इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।